नमस्कार दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6 क्लास 11 पार्ट 2। 1 से लेकर 6 तक सवाल हम कर चुके हैं। इसमें आगे सवाल समझेंगे। सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इसमें एक शब्द दिया गया है LAHORE, लाहौर। लाहौर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रम में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि, यानी इसमें अलग अलग सवाल दिए हैं। तो पहले ये देखिए कि लाहौर में कुल अक्षर कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। 5 नहीं 6। ठीक है। इसमें कंडीशन दी है कि जब सभी शब्द एल से आरंभ हों। पहली शर्त ये दी है, जब सभी शब्द एल से आरंभ हों। जब सभी शब्द एल से आरंभ हों तो इसमें एक जो अक्षर है उसकी जगह निश्चित हो गई। शेष जो जगह बची 1 2 3 4 5 जगह 5 बची और अक्षर भी 5 बचे। तो इस प्रकार बने शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5। ठीक है। चूंकि शेष अक्षर कितने रह गए? शेष अक्षर रह गए 5। अगला सवाल इसी का 7वें का दूसरा सवाल, कोई भी शब्द एल से आरंभ ना हो। तो जैसे टोटल अक्षर में से ये वाले घटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि लाहौर के कुल अक्षरों से बने शब्द कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 6। तो वे शब्द जो एल से स्टार्ट ना हो, एल से प्रारंभ ना हो, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 6 में से फैक्टोरियल 5 घटा देंगे। ठीक है। एल से आरंभ ना हो तो ऐसे फैक्टोरियल 6 में से फैक्टोरियल 5 घटा देंगे। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 120 आती है, -5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसकी वैल्यू आती है 720 और इसकी वैल्यू आती है 120। इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 600। सवाल नंबर तीसरा, लाहौर का। आरंभ में एल और अंत में ई हो। तो इसमें दोनों जगह पे निश्चित कर दी। जब आरंभ में एल व अंत में ई हो। तो जब आरंभ में एल व अंत में ई हो तो कुल शेष अक्षर 5 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 3। 5 के 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो इस प्रकार बने शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4। इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 12 12 दूनी 24 इसका उत्तर होगा। अगला सवाल नंबर 8वां। वो कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि इनमें से किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। देखो 1 से 9 तक 1 से 9 तक कुल अंक कितने हैं? 1 से 9 तक कुल अंक कितने हैं? 9। तो इनसे 3 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं होंगी 9p3। फैक्टोरियल 9 बटे में फैक्टोरियल 9 माइनस के 3 यानी फैक्टोरियल 6। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 72, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50। इसका उत्तर आ जाएगा 504। अगला सवाल समझिए।
सवाल नंबर 9वें सवाल में कह रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। तो इसमें ये नहीं दे रहा कि इन अंकों से, तो हमें पता है कि टोटल अंक 10 होते हैं, चूँकि 0 से 9 तक कुल अंक कितने होते हैं 10। लेकिन किसी भी संख्या को अगर उसमें संख्या में अंकों की संख्या दी गई हो, उसे हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें 3 अंकों की संख्या बनानी हो तो 3 अंकों वाली संख्या में हम प्रथम अंक 0 नहीं रख सकते। किसी भी संख्या में अगर हम, जैसे ये है 3 4 5, ये एक संख्या है 3 अंकों वाली, अगर किसी भी संख्या का प्रथम अंक 0 हो तो वह 3 अंक की नहीं रह पाती, वह 2 अंक की संख्या रह जाती है, क्योंकि इसमें 0 का कोई महत्व नहीं होता। 0 का महत्व तभी है जब उसे प्रथम स्थान पर न रखें। तो वैसे अगर टोटल संख्याएं देखी जाएंगी तो इन अंकों से बनने वाली इस तरीके के सवाल 6B में बहुत दिए गए हैं। जिन बच्चों ने 6B अपनी कंप्लीट नहीं की है तो पहले अपनी 6A फिर 6B कंप्लीट करें, उसके बाद 6C करें। तो इन अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं होंगी 10p3। इन अंकों से बनने वाली कुल 3 अंकीय संख्याएं होंगी 10p3। ठीक है, सॉरी 4 अंकों वाली हैं, 4 अंकों वाली, तो 10p4। अब 10p4 में यानी 4 अंकों वाली संख्याओं में वे संख्याएं भी शामिल हैं जो 0 से स्टार्ट होंगी। तो हमें पता है कि जब कोई सी भी 4 अंक की संख्या होती है और अगर हम उसे 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3, ये 4 अंकों की संख्या है और प्रथम अंक इसमें 0 रख दिया, तो यह संख्या महत्व नहीं करेगी 4 अंकों में, ये संख्या मानी जाएगी 3 अंकों की। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए यानी 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं बनेंगी उन्हें इसमें से हम घटा देंगे 9 अंकों से। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों, वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों। ध्यान रखिएगा, एक अंक निश्चित हो गया, एक जगह निश्चित हो गई, शेष अंक कितने बचे, 10 में से 1 गया तो 9, और जो 4 अंकों की संख्या होती है उसमें स्थान कितने बचे, 3। शुरू होने पर शेष अंक जो मूल अंक हैं, शेष अंक कितने बचे, 9। संख्या में अंकों की संख्या में शेष अंकों की संख्या 4 अंकों की बनानी थी, जब उसमें प्रथम अंक 0 रख दिया तो उसमें शेष अंक रह जाएंगे, संख्या में शेष अंक कितने रह जाएंगे, 3। तो इस प्रकार बनी संख्या 9p3। तो सभी 4 अंकीय संख्याएं कौन सी होंगी, 10p4 में से 9p3 माइनस कर देंगे। तो फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 6 आएगा, 10 में से 4 गए 6, फैक्टोरियल 9 बटे में फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 9 8 7 का 504, तो इसका भी 504 और इसका भी 504। 504 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 5040 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 504। 40 में से 6 4 गए 36, कितने बचे, 4536। ठीक है, अगला सवाल 10वें सवाल में क्या कह रहा है, 10वें सवाल में कई सारे सवाल हैं, सवाल नंबर 7 की तरह थे। ठीक है, इसमें एक शब्द दिया गया है दिल्ली, तो दिल्ली में जो कुल अक्षर हैं वो क्या हैं, 5। कुल अक्षर कितने हैं, 5। इसमें पहली शर्त दी है यदि प्रथम 3 अक्षर लेकर कितने अंक बनेंगे, तो
इनसे बनने वाले 3 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द कितने हो जाएंगे 5p3। तो फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल थी, सॉरी 2, 5 में से 3 गए 2, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2। इससे ये कट गए 5 चौक 20, 20 तिया 60। टोटल अंक कितने हो गए, टोटल शब्द कितने हो गए 60। इसी का है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 में कह रहा है सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं, यानी कि फैक्टोरियल 5। तो यहाँ लिख देंगे सभी अक्षरों को साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, सभी अक्षरों को साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 5। तो इसका गुणा, इसका उत्तर आ जाएगा 5 चौक 20 तिया 60, 60 दूनी 120। इसका उत्तर आ गया 120। सवाल नंबर तीसरा इसी का। सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, कितने अक्षर डी से शुरू होंगे, यानी डी से स्टार्ट होने वाले अक्षर। तो इसमें डी निश्चित जगह होगी, यानी लिख देंगे डी से शुरू होने वाले शब्दों में शेष अक्षरों की संख्या तो कितनी रह जाएगी, टोटल अक्षर 5, उसमें से डी निश्चित हो गया, तो कितने बचे 1 2 3 4, शेष अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो इनसे इस प्रकार बनने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 4। इस प्रकार बनने वाले फैक्टोरियल 4। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ये इसका उत्तर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 10वें का 4। इसमें कंडीशन दी कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है इनमें से घटा देंगे। सो डी से शुरू न होने वाले अक्षरों की संख्या, न होने वाले अक्षरों की संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है 120, उसमें से 24 घटा दो, कितने बचे 96। ये इसका उत्तर हो चुका। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जब डी शुरू में व आई अंत में, जब डी शुरू में व आई अंत में हो तो इनकी जगह निश्चित होने के बाद या इनके स्थान निश्चित होने के बाद शेष अक्षर कितने बचे, 3। इस प्रकार बने शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6। इस प्रकार बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 हो गया 10वें का 5वां। अगला सवाल नंबर 6, दिल्ली के ऊपर ही सवाल है ये भी। दसवें का 6वां सवाल। कौन सा सवाल करा दिया अभी हमने, छठवें का 5वां हो चुका। ठीक है, डी शुरू में व ई आई अंत में। अगला सवाल 10वें का 6वां। इसमें कह रहा है एल सदैव मध्य में रहे, एल सदैव मध्य में रहे
देखिए कि दिल्ली में वैसे भी एल मध्य में ही है, एल मध्य में, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो चाहे तो वो किसी भी अक्षर को शुरू में रखे या अंत में रखे या मध्य में रखे या उसे रखने के लिए कोई एक निश्चित स्थान दे, तो उस अक्षर का कोई भी महत्व नहीं रहता। ठीक है, तो शेष अक्षर जिनके स्थान बदले जा सकते हैं, जैसे डी शुरू में हुआ तो केवल इनके स्थान बदले जा सकते हैं। अब डी शुरू में और आई एंड में रहा तो इन तीनों के स्थान बदले जा सकते थे। अब इसमें केवल एल की जगह निश्चित हो गई तो स्थान किनके बदले जा सकते हैं, इन चारों के। तो यहाँ लिखेंगे एल सदैव मध्य में रहे तो शेष अक्षर कितने बचे, जिनके स्थान बदले जा सकते हैं, शेष अक्षर कितने बचे, 4। तो इस प्रकार बने शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 4। इस प्रकार बने शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 4। ठीक है, अगला सवाल इसका 10वें का 7वां। एल तथा एच सदैव साथ साथ आए। तो देखिए एल व एच सदैव साथ में आए, सदैव साथ में आए तो केवल इन दोनों से बनने वाले शब्द जब साथ साथ में आते हैं तो बनने वाले शब्द कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2। अब ये समझिए कि जब दिल्ली में एल और एच पास पास में आते हैं तो या तो एल एच रहेगा या एच एल रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो जब साथ साथ में आते हैं तो इन्हें हम एक अक्षर मान के चलते हैं। तो एल एच को केवल एक अक्षर मानते हुए, केवल एक अक्षर मानते हुए कुल अंक कितने रह जाएंगे, 4 बराबर 4। तो इनसे बनने वाली या इनसे बनने वाले कुल शब्द जब एल और एच साथ में आएगा, फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का क्यों गुणा किया कि बेशक ये एक साथ आए एल और एच, लेकिन उनका तो आपस में स्थान बदल सकता है। एल एच का एच एल भी हो सकता है, जैसे डी ई एल एच आई ये साथ में है। अगला शब्द अगर हम इसे इसी तरह का लिखना चाहें तो डी ई एच एल आई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें एच एल साथ में रखने हैं, उसका क्रम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका स्थान नहीं चेंज करेंगे, रखे जाएंगे पास पास में ही। तो इस प्रकार बनने वाले कुल शब्द कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर आ जाएगा 48। अगला सवाल, सवाल नंबर 11वां।